रामचरितमानस अयोध्या कांड का शेष भाग हिंदी में सुनिए। जहां जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृतिक लौकिक कहने बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। वह संकोच रस अकथनीय है। अदम कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सुख चा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी का रूप पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाज में दारुण दुख छा गया। वो चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। फिर लक्ष्मण जी को कर्म स्व भेंट कर तथा प्रणाम करके तथा सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर हुए प्रेम से चले। छोटे भाई लक्ष्मण समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नभाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बढ़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया। आप समाज सहित वन में आए। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर घमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधु को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जवाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी के मंत्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। प्राण प्रियपति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नेहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगाकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उल्लास उत्साह नहीं होता। उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाह आशीर्वाद पाकर सीता जी, सासू तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रहे। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालिकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। दोनों भाइयों ने माताओं के समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग विशुद्ध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परवश मन माने चले जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुधंती जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री रामचंद्र जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना करके लौटे। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वर्ण की
छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेही स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान कर वे पीर पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्री मुख से ही वर्णन किया। उसी समय पक्षी, पशु, जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कई दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रश्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री राम जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके सुशोभित हो रहे हों। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूह का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतर कर गंगा पार श्रृंगबेरपुर में हुआ। वहां राम सका निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। फिर सही उतर कर गोमती में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज एवं सब साज सम्मान को संभाल कर तथा मंत्री, गुरु जी और भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सम्मान ठीक करके तिरुहित को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्धत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लगे। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। ब्राह्मण को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा जो कुछ कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु के चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुनी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। सिर पर जटाजुर और शरीर में मुनियों के वलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसानी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन, तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहां की राजा दशरथ जी की
संपत्ति सुनकर कुबेर भी लज्जा जाते थे। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगेश्वर को बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोगेश्वर त्याग रूप करने से बड़े नहीं हैं, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की, टेक से चातक की और नीर शीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मैद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख्य कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है। अतः प्रश्न है, संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने में घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी चाहिए। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है, किंतु वेद शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम दम संयम नियम उपहास आदि भरत के हृदय रूपी निर्बल आकाश के नक्षत्र तारागण है। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री रामचंद्र की सुरति स्मृति आकाश गंगा शरीर की प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समान नक्षत्रों से ही नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्बल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सोचाते हैं, क्योंकि वहां औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुंच नहीं है। वे नित्य बढ़ते प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार सब प्रकार के राजकाज करते हैं। शरीर पुलकित है, इस हृदय में श्री सीता राम जी हैं। जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तब के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकचा जाते हैं और उनको स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण, चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला, कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप समूह हाथी के लिए सिंह है। सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। श्री सीता राम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन कराता। दुख और संताप दरिद्र दंभ आदि दोषों को अपने स्वेश के भाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे शठों को हठपूर्वक कौन श्री रामचंद्र के सम्मुख कराता। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदरपूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के ही चरणों में ही प्रेम होगा और संसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। महापुराण 21 पूरा हुआ। यदि श्री
रामचरित्र मानस सकल अर कलि कलुष विग वसने धीर्थ सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों का विध्वंस करने वाला श्री रामचरित मानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्याकांड समाप्त। हरिओम। बोले श्री रामचंद्र की जय। भोला बाबा सुध हनुमान की जय। बोले